अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल या अय्युहन्नासु इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीअ। व क़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व ख़ातमन नबिय्यीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि वसल्लिम वज़िद वबारिक अला हबीबिका सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अज़ीज़ान मोहतरम, इससे क़ब्ल अक़ायद के हवाले से आप हज़रात के सामने ये बात बताई गई थी कि नबी पर ईमान लाए बग़ैर अल्लाह पर ईमान लाना मुअतबर नहीं होगा, काबिल क़बूल नहीं होगा। और एक नबी का इनकार तमाम अम्बिया का इनकार है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वत्तस्लीम को मोअज़िज़ात अता फ़रमाए, और मोअज़िज़ा जहाँ नबी की नबूवत की दलील होती है, वहीं पर लोगों के जहनों में जो है ये यकीन दिलाना मकसूद होता है कि ये हस्ती, ये ज़ात अल्लाह की तरफ से मुअय्यद है, यानी अल्लाह की ताईद और उसकी खुशनुदी और रज़ामंदी उन्हें हासिल है। इस किस्म की बातें पीछे तफसील के साथ बयान की गई हैं। अब रहा जो है आज अक़ायद के हवाले से जो बात बतलाई जाएगी वो ये कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आदम अलैहिस्सलाम से अम्बिया अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम का आगाज़ फ़रमाया। सबसे पहले नबी आदम अलैहिस्सलाम हैं, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अम्बिया अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम के इस सिलसिले को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ख़त्म फ़रमाया, क्योंकि दीन मुकम्मल हो चुका था, इस्लाम शरीयत मुकम्मल हो चुकी थी। इंसानियत की रहनुमाई के लिए जो तालीमात, जो क़ानून दरकार था वो मुकम्मल हो चुके थे। अब जो है नबी की ज़रूरत, अम्बिया की ज़रूरत बाकी नहीं रही, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अम्बिया के सिलसिले को ख़त्म फ़रमाया। जैसे मिसाल के तौर पर आपको बताता चलो, आपको घर बनाना है। घर बनाने के बाद, घर बनाने के लिए आपने एक इंजीनियर का इंतख़ाब किया, एक मेस्तरी का इंतख़ाब किया। इंजीनियर की निगरानी में, मेस्तरी की मेहनत से घर बनता रहा। जब घर मुकम्मल हो गया तो आप इंजीनियर को भी बर्खास्त कर देंगे, मेस्तरी को भी क्या कर देंगे, बर्खास्त कर देंगे। ऐसा तो नहीं है कि उससे इंजीनियर से कहें घर तो बन गया लेकिन आप रोज़ आते रहिए। मेस्तरी से तो ये नहीं कहेंगे कि घर तो बन गया लेकिन आप रोज़ाना आके हाज़िरी देते रहिए, ये तो नहीं कहेंगे आप। तो लिहाजा क्यों, काम ख़त्म हो गया, वो मुताल्लिक़ा शख्सियात की ज़िम्मेदारी ख़त्म हो गई। तो बिला तशबीह व तमसील सरकार दीन की तकमील जब हो गई, अल्लाह ने ऐलान फरमा दिया हज्जतुल वदा के मौके पर क़ुरआन नाजिल करके कि अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, कि आज के दिन मैंने तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया है और अपनी नेमत को क्या कर दिया है, मुकम्मल कर दिया है। दीन भी मुकम्मल हो गया, अल्लाह की नेमतें भी क्या हो गई, जो है ना, मुकम्मल हो गई। व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और मैंने तुम्हारे लिए इस्लाम को पसंद किया है, जो कि एक मुकम्मल मज़हब है। तो लिहाजा जब दीन मुकम्मल हो गया तो अम्बिया को भेजने का मकसद मखलूक़ की रहनुमाई, उनको ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा, सलीक़ा, और अल्लाह की मर्ज़ी किन चीज़ों में है, किन में नाराज़गी है, ये तमाम चीज़ों की रहनुमाई के लिए भेजा गया था। जब दीन मुकम्मल हो गया और हर तरह से उसके अंदर तमाम मसाइल आ गई, दुनिया जब तक रहेगी वो जो है ना उसके मसाइल जितने भी पैदा होते रहेंगे, उसके उसूल और क़वाइद जो है ना क़वानीन बना दिए गए। तो अहादीस की शक्ल में, क़ुरान की शक्ल में, फिर हमारे जो है ना अइम्मा इकराम, अल्लाह उनकी क़ब्रों को नूर से मुनव्वर फरमा दिए, उन्होंने जो है ना फ़िक़ा की शक्ल में तमाम मसाइल हमारे सामने रख दिए हैं।
तो अलगर्ज़ अज़ीज़ान मोहतरम, जब दीन मुकम्मल हो गई तो मकसद नबूवत ख़त्म हो गया। जब मकसद अम्बिया को भेजने का, बिअसत नबूवत ख़त्म हो गया, अम्बिया को भेजने का जो है ना मकसद ख़त्म हो गया, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत को ख़त्म फरमा दिया। और सरकार ने, अल्लाह ने भी ऐलान फरमा दिया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबिय्यीन हैं, यानी अम्बिया को ख़त के सिलसिले को ख़त्म करने वाले हैं, अब कोई नबी आने वाला नहीं है। सरकार ने भी अपने ज़ुबान मुबारक से फरमा दिया कि जो है ना ला नबी आबादी, मेरे बाद कोई जो है ना नबी है, अगर कोई नबी नहीं है, अगर कोई नबूवत का दावा करता है तो फिर वो दज्जाल है, कज़्ज़ाब है, झूठा है और झगड़ालू है। तो इसका मतलब ये नहीं कि नहीं अम्बिया नहीं आए, नबूवत के दावेदार पैदा नहीं है, बल्कि सरकार की ज़िंदगी के आखिरी अय्याम में ही नबूवत के दावेदार पैदा हो गए थे। इसका तज़किरा सीरत के हवाले से आगे आपको आएगा। तो अलगर्ज़ अज़ीज़ान मोहतरम, तो अल्लाह ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर तमाम अम्बिया का सिलसिला ख़त्म फरमा दिया। दीन तो मुकम्मल हो गया, लेकिन दीन को फैलाने की ज़रूरत अभी बाकी रही, दीन की इशाअत की ज़रूरत अभी बाकी रही, दीन की तबलीग का काम अभी इसकी ज़रूरत थी। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस दीन की तबलीग का काम को, इशाअत के काम को, वो अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वत्तस्लीम ने जो पैगाम पेश किया है, उसकी इशाअत का काम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उलमा इकराम से लिया। इसी वजह से कहा गया कि अल उलमा वरसतुल अंबिया, कि उलमा जो है ना अम्बिया के जानशीन हैं, अम्बिया के वारिस हैं। किस मामले में? किस मामले में वारिस हैं? माल दौलत के मामले में नहीं। व इन्नमा वरसुल इल्म फ़क़त, कि जो है ना अम्बिया अपने माल दौलत का किसी को वारिस नहीं बनाते, बल्कि वो अपने इल्म का वारिस बनाते हैं उलमा को। तो लिहाजा दीन तो मुकम्मल हो गया, लेकिन इशाअत का काम बाकी था। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस दीन को फैलाने और इशाअत का काम जो है उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उलमाए इकराम से लिया। तो ये उलमा जो है ये अम्बिया के जानशीन होते हैं, वो आप तक अम्बिया के पैगाम को पहुँचाते हैं। जब पैगाम पहुँचाना उनकी ज़िम्मेदारी है, तो पैगाम पर अमल करना ये आपकी जो है ना ज़िम्मेदारी है। अगर वो पैगाम ना पहुँचाए तो फिर वो उनकी ज़िम्मेदारी से वो के बारे में उन्हें पूछा जाएगा। और जो है ना आप पैगाम सुनकर अमल ना करें तो फिर यह पैगाम सुनने के लिए आए ही नहीं, उसकी तरफ मुतवज्जे ही ना हो, तो फिर जो है ना ये आपकी ज़िम्मेदारी है। कई मुसलमान हम में दरमियान में ऐसे होते हैं कि ज़िंदगी पैदा हुए, खाने पीने, बीवी बच्चों को पालने में, ख्वाहिशात की तकमील में पूरी ज़िंदगी गुजर गए, लेकिन मरने का वक्त आ गया, जब तक नाज़िरा कुरान नहीं आता, कुरान की सही सूरतें पढ़ने नहीं आती, नमाज का सही तरीक़ा नहीं आता, ज़िंदगी गुजारने का सलीक़ा नहीं आता, तो फिर हमारे में और दीगर मखलूक़ात में कोई फ़र्क नहीं है। हमने मकसद ज़िंदगी को समझा नहीं, अमल किया नहीं, आए खाए पिए दूसरी मखलूक़ात की तरह ज़िंदगी गुजार कर चले गए, तो फिर खुदा की बारगाह में इसकी जवाबदेही भी होगी। तो अलगर्ज़ अज़ीज़ान मोहतरम, तो नबूवत का सिलसिला जो है ना सरकार पर ख़त्म हो गया, चूँकि दीन मुकम्मल हो गया, लेकिन इशाअत का काम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस दीन की इशाअत का काम जो है ये उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उलमा पर दिया। कल क़ियामत के दिन ईसा अलैहिस्सलाम भी आएंगे, तो वो तो मर्तबे नबूवत पर फ़ाइज़ रहेंगे, लेकिन जो है ना सरकार की उम्मत में जब आएंगे तो वो बहैसियत नबी जो है ना नहीं आएंगे, बल्कि जो है ना वो बहैसियत मुजद्दिद और बहैसियत मुबल्लिग और सरकार के दीन की इशाअत करने वाले बनकर जो है ना आएंगे। यहाँ तक बात होगी। और दूसरा अक़ीदा ये है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात तमाम अम्बिया में अफजल है, हर हैसियत से सरकार की ज़ात तमाम अम्बिया में अफजल है। एक दो तीन बातें आपको बताता चलो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आलम अरवाह में अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वत्तस्लीम से एक अहद लिया कि जो है ना वइद अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुन लिमा मअकुम लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्ना, कि देखो अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वत्तस्लीम का ये गुरु, एक जमात थी, अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वत्तस्लीम सिर्फ वहाँ मौजूद थे। उनकी अरवाह से जो है ना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक अहद लिया कि मैं तुम्हें नबी बनाकर दुनिया में भेजूँगा, तुम्हें किताब भी दूँगा, लेकिन जो है ना अगर तुम्हारे ज़माने में मेरे रसूल आ जाए तो तुम्हारी हैसियत नबी की नहीं होगी, लतुमिनुन्न बिही, तुम सरकार पर ईमान लाओगे, वला तंसुरुन्नहु, और उनके दीन की क्या करोगे, मदद करोगे। तो लिहाजा अब तुम्हारी हैसियत नबी की नहीं रहेगी, बल्कि तुम्हारी हैसियत क्या हो जाएगी, उम्मती की हो जाएगी। तो लिहाजा हर नबी की नबूवत मुक़य्यद है, लेकिन सरकार की नबूवत क्या है, मुतलक़ है। सरकार की नबूवत और रिसालत मुतलक़ है, यानी सरकार जिस ज़माने में भी आ जाएँ वो नबी ही की हैसियत से आएंगे। सरकार जिस ज़माने में भी आ जाए नबी ही की हैसियत से आ जाएंगे। लेकिन दीगर अम्बिया की नबूवत का मामला ये है कि सरकार जब तक ना आए वो नबी है, सरकार जब आ जाए तो उनकी नबूवत क्या हो जाएगी, वो नबी के बजाय उम्मती क्या हो जाएंगे, हो जो है ना जाएंगे। तो नबी के बजाय वो उम्मती क्या हो जाएंगे, हो जाएंगे। तो सरकार अम्बिया की, दीगर अम्बिया की नबूवत मुक़य्यद है,
सरकार ना आए तो फिर वो नबूवत नबी बाकी रहेंगे, सरकार आ जाएँ तो फिर वो उम्मती की हैसियत क्या करेंगे, इख्तियार जो है ना कर लेंगे। तो अलगर्ज़ अज़ीज़ान मोहतरम, सरकार कभी भी आएँ, किसी भी ज़माने में आ जाए, वो नबी ही होंगे। तो इस हैसियत से भी देखा जाए तो सरकार की जो नबूवत है वो नबूवत मुतलक़ा है। मुतलक़ा का मतलब हर ज़माने में, किसी भी ज़माने में आ जाए वो नबी ही हैं। लेकिन अम्बिया की नबूवत मुक़य्यदा है, यानी सरकार ना आए तो वो नबी रहेंगे, वरना सरकार के उम्मती बनकर दीन का काम, इशाअत का काम अंजाम देंगे। और दूसरी सरकार की जो है ना फजीलत ये है कि दीगर अम्बिया अलैहिमुस्सलातु व तस्लीम को जो है ना कोई नबी को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ख़ातमुन नबीयीन का ओहदा अता नहीं फरमाया, सिवाय नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। कोई नबी ख़ातमुन नबीयीन नहीं है। ख़ातमुन नबीयीन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि अम्बिया के सिलसिले को ख़त्म करने वाले, ये नहीं है, बल्कि मखलूक के लिए जो फ़ज़ाइल, जो कमालात, जो खूबियाँ, जो बुलंदियाँ, जो बुज़ुर्गियाँ, जो भी चीज़ें मखलूक के लिए हैं, मखलूक के लिए हैं, उसकी इंतहा ख़ातमुन नबीयीन पर है। सरकार से अफजल ना कोई नबी होंगे, ना सरकार की जैसी फजीलत किसी होगी, सरकार की जैसी कमालात किसी के नहीं होंगे, सरकार की जैसी खूबियाँ किसी की नहीं होंगी। सरकार की ज़ात व सिफ़ात और आपसे मुताल्लिक़ा जितनी भी चीज़ें हैं, उससे अफजल कायनात में कोई चीज़ जो है ना नहीं है। ख़ातमुन नबीयीन का मतलब ये है कि यहाँ पर आकर मखलूक की तमाम फजीलतें, तमाम कमालात, नबूवत का सिलसिला और हर चीज़ यहाँ पर आकर मुकम्मल हो गई, कमाल को पहुँच गई। अब इससे आगे कोई और चीज़ मखलूक के लिए मुमकिन जो है ना नहीं है। तो लिहाजा ये है ख़ातमुन नबीयीन का मतलब। अल्लाह ने सरकार को ख़ातमुन नबीयीन बनाया हर हैसियत से, मर्तबे के हिसाब से, इल्म के हिसाब से, जानशीन के मतलब ये जिस्मानी हिसाब से, फजीलत के एतबार से, कमाल के एतबार से। इससे ज़्यादा मखलूक के लिए कि ना कोई फजीलत हो सकती है, ना कोई कमाल हो सकता है, ना कोई हुस्न हो सकता है। तो अल्लाह ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तमाम अम्बिया में जो खूबियाँ थी, जो तमाम अम्बिया में जो फ़ज़ाइल थे, वो सरकार की ज़ात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो है ना जमा जो है ना फरमा दिए हैं। किसी ने क्या ही बेहतरीन कहा है, हुस्न यूसुफ़ दमे ईसा यदे बैज़ादारी आँच खूबा के हमा दारन तो तन्हादारी। यानी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके अंदर हुस्न यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का जो है ना हुस्न भी है, ईसा अलैहिस्सलाम की जो है ना कि मुर्दों को ज़िंदा करने की सलाहियत भी है, मूसा अलैहिस्सलाम का जो है ना असा भी है। हर चीज़ मूसा अलैहिस्सलाम की तमाम अम्बिया में जो खूबियाँ, जो कमालात हैं, वो सब की सब आपकी तन्हा ज़ात में बदरजे अतम और अकमल मौजूद है, वो खूबियाँ। यही वजह है कि बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को देखकर मिस्र की औरतों ने उंगलियां काट ली, लेकिन मेरे मुस्तफ़ा को देखकर अरब के नौजवानों ने अपनी गर्दनें कटा ली। तो अलगर्ज़ अज़ीज़ान मोहतरम, तो सरकार ख़ातमुन नबीयीन है। आपसे ख़ातमुन नबीयीन का मतलब सिर्फ अम्बिया के सिलसिले को ख़त्म करना नहीं, बल्कि मखलूक के लिए जो भी खैर, जो भी कमाल, जो भी हुस्न, जो भी चीज़ हो सकती थी, मर्तबा, वो मर्तबे को सरकार पर आकर वो मर्तबा ख़त्म हो गया। अब आगे, इससे आगे अब मखलूक के लिए कोई मर्तबा नहीं है। तो अल्लाह ने सरकार को ख़ातमुन नबीयीन बनाया और दीगर अम्बिया अलैहिमुस्सलातु व तस्लीम को एक मखसूस कौम, एक मखसूस खित्ते के लिए जो है ना नबी बनाकर भेजा। लेकिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो है ना ये फरमाया, या अय्युहन्नासु इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ, कि मैं तमाम रसूलों के लिए जो है ना नबी बनाकर भेजा गया हूँ, तमाम लोगों के लिए रसूल बनाकर भेजा गया हूँ। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हमने तमाम लोगों के लिए आपको रहमतुल लिल आलमीन बनाकर। वैसे तो हर नबी रहमत होते हैं, लेकिन हर नबी की रहमत एक कौम के लिए, मखसूस खित्ते और इलाके के लिए थी। लेकिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत सारे आलमों के लिए है। वो जो है ना उर्सिलतु इलल खल्क़ि काफ़्फ़ा, सरकार ने फरमाया मैं तमाम मखलूक की तरफ रसूल बनाकर भेजा गया हूँ। सरकार तो हर एक के रसूल हैं, जो है ना हर एक के रसूल हैं। अम्बिया जो है ना इंसानों के भी रसूल हैं, जिन्नात के भी रसूल हैं, फरिश्तों के भी रसूल हैं, जानवरों के भी रसूल हैं, चरिंदों के भी रसूल हैं, हर एक के रसूल हैं। लेकिन इंसान और जो है ना जिन्नात को शरीयत की सरकार की शरीयत की पाबंदी भी करना है, रसूल भी मानना है और शरीयत की रसूल पर ईमान भी लाना है और उनके शरीयत की पाबंदी भी करना है। लेकिन तमाम मखलूक़ात को सरकार को बहैसियत नबी और रसूल मानकर ताज़ीम और एहतराम करना उनकी जिम्मेदारी है। दीगर मखलूक़ात पर शरीयत, दीगर मखलूक़ात सरकार की शरीयत की मुकल्लफ़ और पाबंद तो नहीं है। सरकार की शरीयत की मुकल्लफ़ और पाबंद सिर्फ जो है ना इंसान और जिन्नात हैं। लेकिन दुनिया की हर मखलूक़ के लिए सरकार की बहैसियत नबी, बहैसियत जो है ना रसूल, सरकार की ताज़ीम और एहतराम ज़रूरी है। तो अलगर्ज़ ये है सरकार की जो है ना ये है। और फिर अगर अखली एतबार से भी अगर हम सोचें तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो है ना सरकार की
किताब सबसे अफजल, तमाम किताबों में अफजल, सरकार की शरीयत तमाम शरीयतों में अफजल, सरकार का दीन तमाम दीनों में अफजल। तो जब तमाम चीज़ें सरकार की तमाम चीज़ों से अफजल है तो फिर सरकार की ज़ात भी तमाम अंबिया से अफजल है। ऐसा नहीं हो सकता कि शरीयत सबसे अफजल हो, दीन सबसे अफजल हो, किताब सबसे अफजल हो, सरकार अफजल ना हो, ये मुमकिन नहीं है, अखली एतबार से भी मुमकिन नहीं है। मिसाल के तौर पर मैं आपको समझाता चलूँ, एक आदमी है 10th स्टैंडर्ड का आदमी है, लड़का है, आप उसको PhD की डिग्री दे रहे हैं। PhD की डिग्री तो बड़ी अहम है, लेकिन अगर आप 10th स्टैंडर्ड के आदमी को अगर देंगे तो वो अगर हुकूमत को मालूम होगा कि वो तो जो है ना ये 10th के स्टैंडर्ड का 10वीं जमात का जो है ना काबिलियत रखने वाले तालिब इल्म को किसी यूनिवर्सिटी ने PhD की डिग्री दी है तो लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। तो लिहाजा किसी को भी PhD की डिग्री उसी वक्त दी जाती है। ये डिग्री देना इस बात की अलामत है कि ये इल्मी एतबार से, सलाहियत के एतबार से जो है ना PhD की डिग्री का काबिल है, तभी तो उसे PhD दी गई है। तो जैसे डिग्री आला है, इसी तरह वो शख्सियत भी तमाम इल्मी एतबार से सबसे आला होगी। तो बिला तशबीह व तमसील सरकार की शरीयत सब शरीयतों से अफजल, सरकार की किताब तमाम किताबों में अफजल, और सरकार का दीन सब दीनों में मुकम्मल और अफजल। तो फिर सरकार की ज़ात भी सबसे अफजल, जो दीन आपको दिया गया है, जो शरीयत आपको दी गई है, वो सबसे अफजल है। वरना अगर सरकार की ज़ात को सबसे अफजल नहीं मानेंगे तो वह ऐसे ही होगा कि 10th स्टैंडर्ड के लड़के को PhD की डिग्री दी जा रही है, इसको अक्ल भी तस्लीम नहीं करती। ये अक्ली एतबार से भी और दलाइल के एतबार से भी जो है ना ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है। तो बहरहाल सरकार को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खातमुन नबिय्यीन बनाया, और साबिक़ा किताबों में भी सरकार को खातमुन नबिय्यीन से याद किया गया। तौरात और इंजील हर एक में सरकार खातमुन नबिय्यीन ही याद, ये जो है ना ये बताया गया। और बहरहाल अज़ीज़ान मोहतरम, तो दो बातें अक़ीदे के ताल्लुक़ से आज आपके सामने बयान की गई, जो है ना दो बातें बयान की गई। एक तो अंबिया का सिलसिला आदम अलैहिस्सलाम पर शुरू होकर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ख़त्म हो गया। अब कोई नबी आने वाले नहीं है। अगर कोई नबूवत का दावा करता है तो वो झूठा है और दज्जाल है, और जो है ना सरकार को खातमुन नबिय्यीन न मानना इंसान को ईमान से क्या कर देता है, खारिज जो है ना कर देता है। अब आपके बाद कोई नबी आने वाले नहीं है, क्योंकि दीन मुकम्मल हो गया, शरीयत मुकम्मल हो गई। अब उसकी इशाअत की जिम्मेदारी उलमा इकराम की है। और दूसरी बात यह है कि सरकार की ज़ात तमाम अंबिया में सबसे ज़्यादा अफजल है। चुनांचे कुरान सरकार ने खुद जो है ना फरमाया, अना सय्यिदु वुल्दी आदम वला फ़ख्रा, मैं औलाद आदम का सरदार हूँ, जो है ना इसमें कोई फ़ख्र की बात नहीं है। और सरकार ने फरमाया कि वह आदम वमन दूनहु जो है ना तहता लिवाई, कल क़ियामत के दिन आदम और जितने भी अंबिया अलैहिमुस्सलातु व तस्लीम होंगे वो कल मेरे झंडे के नीचे होंगे। और सरकार ने यह भी फरमाया, तिरमिज़ी की हदीस है, इज़ा काना यौमुल क़ियामति कुन्तु इमामन नबिय्यीन, कि जो है ना जब क़ियामत का दिन होगा तो मैं तमाम अंबिया का इमाम होगा। और उस इमामत की झलक जो है ना मेराज में बैतुल मुक़द्दस में नमाज की इमामत करवा कर भी बता दी गई है। तो अलगर्ज़ अज़ीज़ान मोहतरम, सरकार की ज़ात सबसे अफजल है। ये अक़ीदे में दो बातें आपके सामने बतलाई गई। अब रहा सीरत के हवाले से आप हज़रात के सामने ये बात बतलाई गई थी कि सरकार को जो है ना, सरकार पर जो पहली वही नाजिल हुई वो 5 सूरह अलक़ की इब्तिदाई 5 आयतें थी जो गायर हिरा में जो है ना नाजिल हुई। फिर 3 साल तक वही भी रुक गई और सरकार भी दीन व इशाअत का काम जो है ना छुप छुप कर अदा करते रहे। 3 साल के बाद कुरान की आयतें नाजिल हुई, फ़स्दा बिमा तुअमरु व आरिज़ अनिल मुशरिकीन, कि अलल ऐलान दीन का काम कीजिए, तो आपको है सफ़ा पर चढ़ गए, और अलल ऐलान तबलीग तौहीद का ऐलान किया तो किसी ने बात को तस्लीम नहीं किया। फिर आपने 2 जो है ना महफिलें दावत का 2 मरतबा दावत का एहतमाम किया, उसमें भी जो है ना ये कोई खातिर खा जो है ना नतीजा जो है ना नहीं निकला, कोई ईमान नहीं लाए। तो उसके बाद जो है ना कि हालात आपके सामने बयान करता चलो, यहाँ तक के हालात बयान किए गए थे। अगर इसकी तफसीलात अगर आपको देखना है तो आपको पिछले जो है ना जुमा के जो मेरे बयानात हैं जो है ना वो है रिकॉर्ड है, वो जो है ना ज़रूरियात दीन के हवाले से आपको उसको तफसीली तौर पर देख सकते हैं। अल्लाह के फजल से पूरे जो है ना महफूज हैं, यूट्यूब पर आपको मौजूद मिलेंगे ज़रूरियात दीन के हवाले से। तो बहरहाल आपको जो है ना आप उस पर देख सकते हैं, पीछे चीज़ें देख सकते हैं, जो भी चीज़ें हैं। तो अलगर्ज़ अज़ीज़ान मोहतरम, तो जो है अब आगे का जो मसला था, अब चूँकि अलल ऐलान दीन इस्लाम की तबलीग का जो है ना हुक्म दे दिया गया था सरकार को, सरकार ने कूहे सफ़ा पर भी ऐलान कर दिया, रिश्तेदारों को 2 मरतबा बुलाकर दावत दी और तौहीद का पैगाम उनके सामने पेश किया। एक मरतबा जो है ना सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी सिलसिले में अलल ऐलान तौहीद का पैगाम पेश करने के लिए हरम में तशरीफ़ ले गए। हरम में जाकर आपने अल्लाह की वहदानियत और अपनी रिसालत का ऐलान फरमाया। काफिर भड़क उठे और वो गैज़ गज़ब का शिकार हो गए और उन्होंने सरकार पर बैक वक्त क्या किया, हमला किया और सरकार पर टूट पड़े। तो सरकार को बचाने के लिए हारिस बिन अबी हालह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दरमियान में आ गए। कुफार और मुशरिकीन की हर मार को अपने ऊपर लेने लगे, हर ज़ख्म को अपने ऊपर जो है ना लेने लगे, यहाँ तक कि आप उसी हालत में क्या हो गए, शहीद हो गए। ये दुनिया के पहले शहीद मर्द थे, ये इस्लाम के पहले शहीद मर्द थे जिनका नाम हारिस बिन अबी हाला था।
तो उसके बाद जो है ना, जब तक मुसलमानों की तादाद जो है ना थोड़ी बहुत थी तो कुफ़ार उसकी तरफ तवज्जो नहीं दे रहे थे। जब मुसलमानों की तादाद 40 या उससे ज़्यादा हो गई, अच्छे मुसलमानों की एक अच्छी खासी जमात तैयार हो गई, फिर ऊपर से यह कि अलल ऐलान दीन का काम होने लगा, दीन की तबलीग जो है ना होने लगी, तो जो है उसके बाद जो है कुफ़ार और मुशरिकीन भड़क गए और उन लोगों ने इस जानिब तवज्जो की। अब तक इतनी तवज्जो ज़्यादा नहीं थी, अब इस जानिब तवज्जो की। तो उन्होंने क्या किया, पहले कदम के तौर पर जो है ना उन्होंने अबू तालिब जो सरकार के चचा थे वो उनके पास जो है ना हाजिर हुए। कुफ़ार के बड़े बड़े सरदार और खुरैश के बड़े बड़े सरदार हाजिर हुए। हाजिर होकर कहा कि ए अबू तालिब, देखो आप हमारे कौम के सरदार हैं, आपकी फ़जीलत जो है ना मुतय्यन है और आपकी फ़जीलत जो है ना मुसद्दक़ा है, और हम आपकी फ़जीलत को मानते हैं, आपके मुक़ाम व मर्तबे को मानते हैं, आपके बड़ेपन को मानते हैं। लिहाजा आपके भतीजे ने जो ये पैगाम देना शुरू किया है कि वो हमारे दीन को गलत कहते हैं और हमारे माबूदान बातिल को जो है ना जहन्नम का ईंधन कहते हैं। ईंधन में तो आपको समझ में नहीं आया होगा। ईंधन कहते हैं जिस चीज़ से आग भड़काई जाती है उसको ईंधन कहते हैं। जैसे चूल्हा सुलगाना रहा तो लकड़ी है वो, उसको ईंधन कहते हैं। और जो है ना गैस है उसको ईंधन कहते हैं। जिस चीज़ से आग भड़काई जाती है उसको ईंधन कहते हैं। पेट्रोल और डीजल को भी ईंधन कहते हैं, क्योंकि उससे जो है ना आग भड़काई जाती है। तो आप बोलेंगे मौलाना साहब कहाँ आग भड़काते हैं? बोले तो गाड़ी में जो आप पेट्रोल डीजल डालते हैं वो अब जो है ना बर्न होकर जो है ना एक भाप बनता है, भाप बनकर इंजन से जो है ना इंजन को वो सपोर्ट करता है, जिसकी वजह से आपकी गाड़ी चलती है। ये आपको मालूम है, तो लिहाजा मैं समझाने के लिए आपके सामने बात रख रहा हूँ। तो ईंधन कहते हैं हर वो चीज़ जिससे आग क्या की जाए, भड़काई जाए। तो ये कुरान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है वक़ूदुहन नासु वल हिजारा, कि जो है ना जहन्नम का ईंधन क्या होंगे, पत्थर, और पत्थर यानी जो बुत होंगे वो, और जो है ना कुफ़ार होंगे। कुफ़ार और जो है ना पत्थरों से क्या किया जाएगा, जहन्नम को भड़काया जाएगा। जैसे दुनिया में लकड़ियों से हम क्या करते हैं, चूल्हा जलाते हैं, आग भड़काते हैं गैस वगैरह से। तो लिहाजा वो आकर जो है ना अबू तालिब के पास शिकायत करने लगे, सरकार के चचा के पास, कुफ़ार कुरैश, कि देखो आपका जो है ना भतीजा हमारे बुतों को जो है जहन्नम का ईंधन कहता है और उनको बुरा भला कहता है, और हमारे बड़े लोग जो दीन पर कायम थे, कुफ्र पर कायम थे, उनको जो है ना बेवकूफ़ कहता है। लिहाजा आप उसको समझा दीजिए जो है ना। तो अबू तालिब ने उन्हें समझा बुझाकर पहली मरतबा वापस भिजा दिया। अब उसके बाद फिर क्या हो गया, वो जब मुसलमानों की तादाद बढ़ने लगी, दीन इस्लाम फैलने लगा, तो वो लोग फिर नाकाबिल बर्दाश्त ये चीज़ उनके लिए हो गई। फिर वो भड़क गए, दोबारा अबू तालिब के पास आए, आकर कहे कि हमने इससे पहले भी आकर आपके सामने बात की थी, एक जो है ना आपके सामने पेशकश रखी थी, लेकिन आपने उस पर कोई रद्द अमल जाहिर नहीं किया, उस पर कोई असर आपने जो है ना कोई एक्शन नहीं लिया। लिहाजा अब हम दोबारा आए हैं, या तो आप अपने भतीजे को हवाले कर दीजिए हमारे, या फिर आप भी हमारे साथ मैदान में कूद जाइए, जो होता सो देखा जाएगा। अबू तालिब ने जब इनकी भड़की हुई हालत को देखा तो जो है ना एक मामले को ठंडा करने के लिए अपने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाकर कहा कि यार जो है ना ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तुम्हारी कौम तुम्हारे पास आई है, वो तुमसे कुछ मांगती है, बेटा तुम जो है ना बर्दाश्त से बाहर ज़्यादा जो है ना मुझ पर बोझ मत डालो, तुम जो है ना लिहाजा अपनी कौम का भी ख्याल रखो। तो ये बात जब सरकार जो है ना अबू तालिब की मुँह से सुने चचा के, तो बज़ाहिर हकीकत में तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपका सहारा था, लेकिन ज़ाहिरी असबाब के लिहाज से अबू तालिब जो है आपके चचा थे, वो एक बहुत बड़ा आपका सहारा थे दीन इस्लाम की दावत व इशाअत में। तो जब चचा को ही जो है ना पस्त हिम्मत होते हुए सरकार ने जब देखा, तो सहारा टूटते हुए सरकार ने देखा, तो बतखाज़े बशरी जो है ना, यकीन तो अल्लाह की ज़ात पर था, लेकिन बतखाज़े बशरी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँखों से आंसू आ गए, और ये सहारे के टूटने पर, इस सहारे के पस्त हिम्मत होने पर। तो सरकार ने एक जज्बाती अंदाज में, हरारत ईमानी और जज्बात ईमानी के साथ आपने फरमाया कि अय चचा जान, अगर ये लोग एक हाथ में सूरज दे दें और एक हाथ में चाँद दे दें तो भी मैं अपनी तबलीग व इशाअत का काम जो है ना छोड़ने वाला नहीं हूँ, यहाँ तक कि इस काम के करते करते हुए मैं इस दुनिया से चला जाऊँ, या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दीन इस्लाम को गलबा अता करे। तो ये जज्बाती जो अल्फाज थे, ये एक ख़ास असर अबू तालिब पर उन्होंने किया, और अबू तालिब ने कहा बेटा ठीक है, जो तुम मुनासिब समझो वो करो। फिर यहाँ नामुराद होकर कुफ़ार कुरैश अबू तालिब की मजलिस से दूसरी मरतबा भी जो है ना वापस चले गए। उसके बाद उन्होंने जो है ना अब उन्होंने क्या किया मालूम है, अब सरकार की तबलीग को रोकना कैसे चाहिए, अब ये इशाअत को कैसे रोकना चाहिए, उसके हथकंडे, नए नए हथकंडे उन्होंने अपनाने लगे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाज़ारों में, अरब के बड़े बड़े बाज़ार थे जो है ना, बाज़ार उकाज़ था, ज़िल मजाज था, ऐसे कई बड़े बड़े बाज़ार लगते थे। जैसे आजकल गाँव में भी क्या करते हैं, बाज़ार लगते हैं, हमारे पास महबूब नगर में भी मंगल का जो बाज़ार होता है। तो बहरहाल बाज़ार हुआ करते थे जिसमें ख़रीदो फरोख्त की चीज़ें मिलती थी, वो एक ज़रूरियात ज़िंदगी को ख़रीदने का एक ज़रिया बनता था। तो अरब के बड़े
बड़े बाज़ार लगते थे, तो लिहाजा उन बाज़ारों में सरकार तशरीफ़ ले जाने लगे और दीन इस्लाम की दावत देने लगे। और सरकार पुकार पुकार कर लोगों से कहते, या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, कि ऐ लोगो जो है ना ला इलाहा इल्लल्लाह कहो, कलिमा शहादत पढ़ लो, कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लो, तो तुम कामयाब हो जाओगे। सरकार जिसके पास जाकर ये बात कहते तो एक काफिर सरकार के पीछे पीछे रहता और ये कहता कि ऐ लोगो इसकी बात मत सुनो, ये बेदीन हो गया है, ये साबी हो गया है। तो कुफ़ार कहते थे, जो मुसलमान हो जाता था उसको साबी यानी बेदीन कहते थे, ये बेदीन है, इसकी बात मत सुनो। सरकार ये कहते कि या अय्युहन्नास जो है ना, या अय्युहन्नास इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तअबुदूहु व ला तुशरिकू बिही शैआ, कि ऐ लोगो कि अल्लाह ने तुम्हें हुक्म देता है कि तुम उसी की इबादत करो, उसके साथ किसी को शरीक मत करो। तो ये पीछे एक जो बदमाश था वो ये कहता फिरता, या अय्युहन्नास इन्न हादा यअमुरुकुम अन ततरुकू दीन आबाइकुम, कि ऐ लोगो ये शख्स हुक्म देता है कि तुम अपने बाप दादा के दीन को छोड़ दो, ये दीन पर मत छोड़ना, इस पर जो है ना जमे रहना। इस तरह जो है ना सरकार के पीछे पीछे जो है ना एक आदमी लगा दिया गया था। सरकार दावत दीन देते तो वो उसको रोकने की कोशिश करता और सरकार को झुटलाने की कोशिश करता, उसमें जो है ना दरमियान में जो है ना उसको रोकने की जो है ना कोशिश करता और आपके रास्ते में रुकावट बनने की कोशिश करता। अलगर्ज वक्त गुजरता गया, आहिस्ता आहिस्ता क्या हो गया, हज के अय्याम करीब आ गए। अब हज के अय्याम के में क्या होता था, ज़माना जाहिलियत से ही लोग क्या करते थे, हज को आते थे। काबे का एहतराम ज़माना जाहिलियत में भी बाकी था, वहाँ ज़माना जाहिलियत में भी हज हुआ करता था, लेकिन वो इस्लामी तरीक़े पर नहीं था, वो अपने अंदाज में करते थे। तो हज के मौके पर लोग जो है ना बहुत ज़्यादा हर तरफ से लोग आते थे। तो कुफ़ार कुरैश ने एक मीटिंग जो है ना लगा कर ये कहा कि अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब लोग मिलेंगे तो फिर जो है ना दीन इस्लाम लाएंगे, फिर कैसा करना, अब इनको बदनाम कैसे करना, इनको कैसे रोकना। तो लिहाजा अफवाहों का भी बहुत बड़ा दखल होता है किसी भी चीज़ में, तो लिहाजा सब ने मिलकर एक मशवरा तय किया, मुख्तलिफ मशवरे हुए, वो मशवरों का जिक्र मैं यहाँ नहीं करूँगा, बात तवील हो जाएगी। तो लिहाजा आखिर में ये तय पाया कि हर जो रास्ते से लोग मक्के मुकर्रमा को आते हैं वहाँ रास्तों पर जो है ना कुफ़ार कुरैश बैठ जाएंगे और ये कहेंगे कि ऐ लोगों यहाँ पर एक जादूगर आया है और उसकी बातों में जादू है, जो भी उसकी बातें सुनता है उसकी बातों से वो क्या करता है, मियाँ बीवी के दरमियान जुदाई डाल देता है, बाप बेटे के दरमियान जुदाई डाल देता है। लिहाजा तुम उसकी बात को मत सुनना, उसकी बातों में न आना, वरना फिर तुम्हारे रिश्तेदार भी तुमसे जुदा हो जाएंगे। तो इस तरह बैठकर वो क्या करने लगे, ये प्रोग्राम तय हुआ, वो लोग ये काम करने लगे। लेकिन जब तक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अखलाक करीमा, सादाकत और अमानत और आपके जो है ना बारे में लोग सुन चुके थे, अब जो लोग सुन चुके थे वो इनकी बातों में ना आते थे। अब जो लोग नहीं सुने थे, जब वो इनके बारे में, ये सरकार के बारे में इनसे सुनते गलत बातें, फिर आकर सरकार की बातें सुनते, चेहरे मुबारक को देखते, तो जो है ना ये समझ लेते कि ये जो बातें इन्होंने कही है ये अफवाहें हैं, क्योंकि ना ये बातें झूठे की है, ना ये चेहरा झूठे का है। तो बहरहाल इसका उसमें भी वो लोग क्या हो गए, नाकाम हो गए। अब उसके बाद उन्होंने और एक हथकंडा जो है ना अपनाया। क्या अपनाया? लालच दिया जाए। देखा, उन्होंने सोचा है कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी तकलीफ़ें बर्दाश्त कर रहे हैं, इतने ताने बर्दाश्त कर रहे हैं, उन्हें ज़ुबानी तकलीफ़ दी जा रही है, जो है ना जज्बाती तकलीफ़ दी जा रही है, हर एतबार से तकलीफ़ दी जा रही है, लेकिन फिर भी वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं। हो सकता है इन्होंने अपने कमज़ोर जहन से सोचा, ये सोचा कि हो सकता है इनकी कोई ना कोई ख्वाहिश, आरजू और जो है ना तमन्ना होगी जिसकी वजह से ये सब बर्दाश्त कर रहे हैं। तो लिहाजा उन्होंने गौर फिक्र करके अपने नाकिस जहन से ये जो है ना 3 चीज़ें सोची कि उन्होंने ये सोचा कि जो है ना या तो इनको सरदारी की ख्वाहिश होगी, या तो दौलत की ख्वाहिश होगी, या किसी हसीन और जमील औरत की ख्वाहिश होगी। लिहाजा हम ये 3 ख्वाहिशें उनके सामने पेश करके देखेंगे, अगर ये उनकी आरजू और तमन्ना हो तो मान लेंगे, तो इस तरह दीन का काम क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो उन्होंने जो है ना एक आदमी को जिम्मेदारी दी, जिसका नाम जो है ना उतबा था, उतबा को जो है ना जिम्मेदारी दी, तो उसने वो के तू जाकर क्या करे, सरकार के सामने ये पेशकश कर। तो लिहाजा वो गया, जाकर सरकार के सामने जो है ना पेशकश किया कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप सरदारी चाहते हैं तो हम सब मिलकर आपको अपना सरदार बना देंगे। नहीं, अगर आप जो है ना दौलत चाहते हैं तो हम आपको इतनी दौलत दे देंगे कि आप अरब के सबसे अमीर शख्स बन जाएंगे। नहीं, अगर आप किसी हसीन जमील लड़की से शादी करना चाहते हैं तो सबसे बुलंद ख़ानदान, सबसे खूबसूरत अरब की एक नहीं कई लड़कियां हम आपके हवाले कर देंगे। अगर नहीं आपको कुछ जादू वगैरह का असर हुआ तो हम उसका इलाज भी करा देंगे। ये बात भी उसने कही। तो बहरहाल सरकार ने फरमाया, अगर तुम एक हाथ में सूरज दोगे, दूसरे हाथ में चाँद दोगे, तो भी मैं अपने इस काम से रुकने वाला नहीं हूँ। मैं इन ख्वाहिशात की बुनियाद पर जो है ना, मैं इन ख्वाहिशात की वजह से मैं जो है ना मैंने नबूवत और रिसालत का ऐलान नहीं किया, बल्कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ, तुम्हारे सामने दीन इस्लाम पेश करता हूँ।
तो मानोगे तो दुनिया व आखिरत की सादतमंदी तुम्हारा मुकद्दर बन जाएगी, इनकार करोगे तो दुनिया व आखिरत में नाकाम और नामुराद हो जाओगे। फिर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह हामीम सजदा की इब्तिदाई कुछ आयतें तिलावत की। हामीम तंज़ीलुम मिनर रहमानिर रहीम किताबुन फुस्सिलत आयातुहु कुरआनन अरबिय्या वगैरह वगैरह ये आयतें तिलावत की। तो वो उतबा ऐसा पीठ दोनों हाथ ज़मीन पर टेक कर सुनता रहा बड़े ताज्जुब के साथ, क्योंकि उतबा जो है ना बहुत बड़ा अरबी जानने वाला था, शायर बहुत बड़ा शायर भी था, उसके जैसा कोई शायर अरब में नहीं था, और जादूगर भी था, उसके जैसा कोई जादूगर नहीं था, और काहिन भी था, काहिन यानी गैब की खबरें देने वाला वो भी था। उसके अंदर तीनों सलाहियतें थी। तो एक बासलाहियत शख्स को बात करने के लिए उन्होंने भेजा है, जैसे कि आमतौर पर भेजा जाता है हुकूमतों की तरफ से भी। तो लिहाजा वो कुरान की आयतों को सुनता रहा। वो अरबी का जानने वाला भी था, जादूगर भी था, काहिन भी था। वो सब बातें वो कुरान की आयतें सुनता रहा। सुनते सुनते सरकार जब इस आयत पर पहुँचे कि फ़इन अअरदू फ़कुल अंज़रतुकुम साइक़तम मिस्ल साइक़ति आदिम व समूद, कि अगर तुम दीन इस्लाम को लाने से फिर जाओगे तो मैं तुम्हें डराता हूँ कि कौम आद और कौम समूद पर जैसा अजाब आया था वैसे अजाब से डराता हूँ। जब सरकार ये आयत पर पहुँचे तो उतबा ने जो है ना अपना हाथ लगा लेकर निकाल कर सरकार के जो है ना मुँह पर रख दिया, कहा कि अब इससे आगे मत पढ़िए। अब उतबा तो चला गया सरकार की बारगाह से, लेकिन उतबा का रंग बदला हुआ नज़र आ रहा था। जब वो कुफार कुरैश के पास आया तो देखे कि उतबा तो बड़ा बदला हुआ नज़र आ रहा है, उतबा तो बेदीन हो गया है। तो लिहाजा बदला है, बदले बदले मेरे सरकार नज़र आते हैं। तो बहरहाल आए तो उसने उतबा ने कहा कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दावत पेश किया, उन्होंने मुझे अल्लाह का कलाम सुनाया। खुदा की कसम ना वो शेर है, न जादू है, न कहानत है, ऐसा बेहतरीन और शीरी कलाम मैंने आज तक जो है ना नहीं सुना। ये जो है ना ये बहुत बड़ा बहुत जो उम्दा कलाम है। तो जब उन्होंने देखा कि ये मुतासिर हो गया है कलाम से, तो उन्होंने उसका हंसी मजाक उड़ाया, फिर उसको जो है ना ऐसे वैसे करके फिर अपने दीन की तरफ क्या कर दिया, उसको रागिब जो है ना कर लिया। जब ये बात भी से भी जो है ना नाकाम हो गए वो लोग, तो फिर उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ की और एक सूरत पेश की। वो ये की कि देखो ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम एक है ना एक मुआहदा करते हैं। क्या करते हैं कि तुम आप हमारे माबूदों को बुरा मत बोलिए, हम आपके माबूदों को बुरा जो है ना नहीं कहेंगे। या ये काम कीजिए कि जो है ना आप एक साल हमारे माबूदों की इबादत कीजिए, हम एक साल आपके माबूद की इबादत करते हैं। तो कुरान करीम की आयत नाजिल हुई सूरह काफिरून, कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुद, कि जो है ना ए काफिरो, ना मैं तुम्हारे माबूदों की इबादत करने वाला हो और ना तुम हमारे मेरे खुदा की इबादत करने वाले हो। लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारा दीन तुम्हारे साथ, मेरा दीन मेरे साथ। तो ये भी यहाँ पर भी वो नाकाम हो गए। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया मालूम है, अब बेजा सवालात बेतुके सवालात शुरू कर दिए सरकार को जो है ना दीन से रोकने के लिए। कहा कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप पैगंबर हैं, आपको अल्लाह ने रसूल बनाकर भेजा है, तो हमारा अरब का जो इलाका है, ज़मीन अतराफ़ से पहाड़ों से घिरी हुई है, जगह भी तंग है, बाज़ारों के लिए जगह नहीं है, लोग भी फ़ख्र फ़ाक़े का शिकार हैं। तो लिहाजा आप अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि ये पहाड़ों को हटाकर मक्के की ज़मीन को वसी कर दे और मुल्क शाम की तरह यहाँ भी नहरें जारी कर दे, ताकि जो है ना यहाँ पर जो है ना भी सरसब्ज़ व शादाबी आए और फलो फलारी आ जाए और लोग यहाँ के लोगों की हालत क्या हो जाए, बेहतर हो जाए। या ये कीजिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दरख्वास्त कीजिए कि वो एक फ़रिश्ता भेजे और जहाँ जहाँ जब आप जाते हैं वो जो है ना क्या करे मालूम है, आपके लिए आपकी नबूवत की सदाकत पेश करता रहे कि ये नबी है, ये अल्लाह के नबी है, ये बोलता रहे। या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ख्वाहिश कीजिए अगर आप नबी है तो जो है ना ख़जाने आपको अता फरमा दे। हम आपको कैसे नबी माने, आपके और हमारे दरमियान कोई फ़र्क ही नहीं है, हमारी तरह आप भी तिजारत करते हैं, हमारी तरह खाने के लिए ज़िंदगी गुजारने के लिए आप भी जिद्दोजहद करते हैं, तो लिहाजा हम आपको अपने कैसे रसूल जो है ना माने। तो लिहाजा उसी को कुरान ने बयान किया गया, वक़ालू मा ली हाज़ा रसूल यअकुलु त्ताआम व यमशी फ़िल अस्वाक़ लौला उन्ज़िला इलैहि मलकुन फ़यकून मअहू नज़ीरा औ युल्क़ा इलैहि कंज़ुन औ तकूनु लहू जन्नतुन यअकुलु मिनहा वक़ाल अज़्ज़ालिमून इन तत्तबिऊना इल्ला रजुलन मस्हूरा। अरे ये रसूल को क्या हो गया है, ये तो हमारी तरह खाता पीता है, ज़िंदगी के लिए दौड़ धूप करता है। अगर इसके साथ कोई फरिश्ता नाजिल होता जो कहता कि ये रसूल है, या कोई ख़जाना नाजिल होता, या इनके लिए कोई बागात होते जिससे ये खाते और पीते, तो लिहाजा माली एतबार से एक खुसूसियत इनको हासिल होती, तो हम इनको अपना नबी क्या है तस्लीम करते। ये तो हमारी तरह एक इंसान है। तो लिहाजा उन लोगों ने इस बात को तस्लीम नहीं किया। तो बहरहाल ये तमाम चीज़ें जब उन्होंने पेशकशें की तो सरकार ने फरमाया मैं इन तमाम चीज़ों के लिए भेजा नहीं गया हूँ,
बल्कि मुझे अल्लाह ने बशीर और नज़ीर बनाकर भेजा है कि जो कलिमा तौहीद को मानता है मैं उसको खुशखबरी दूँ, जो नहीं मानता उसको क्या करूँ, जहन्नम के अजाब से डराऊँ। तो मानोगे तो दुनिया व आखिरत की सआदतमंदी तुम्हारा मुक़द्दर होगी, नहीं मानोगे तो दुनिया व आखिरत की नाकामी तुम्हारे लिए क्या तुम्हारा मुक़द्दर बन जाएगी। मैं इन तमाम चीज़ों के लिए भेजा नहीं गया हूँ अल्लाह। और उन्होंने एक मुतालबा ये भी किया कि हमारे जो आबा व अजदाद मर चुके हैं आप उनको ख़बर से उठाइए, नबी है। और ख़ास तौर पर खुसई इब्न किलाब जो आपके दादाओं में से एक दादा थे, फ़इन्नहु काना सदूक़न, वो एक जो है ना एक बड़े हज़रत जो है ना बड़े सच्चे थे। अगर वो उठकर गवाही दें कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दीन पेश कर रहे हैं वो सच्चा है तो हम क्या कर लेंगे, ईमान लाएंगे। तो सरकार ने इन तमाम के जवाब में यही जवाब दिया कि ये तमाम चीज़ों को पेश करना मेरा काम नहीं है। अल्लाह जब जिसे ज़िंदा करना चाहे ज़िंदा करेगा, अल्लाह जो कर फैसला करना चाहे फैसला करेगा, जिसको जो रिस्क जो कुशादगी देना चाहे वो अल्लाह देगा। लेकिन मेरा काम ये पैगाम पेश करना है, मानो तो तुम्हारी सआदतमंदी है, ना मानो तो तुम्हारी जो है ना तुम्हारी हलाकत है तुम्हारी इसमें। तो लिहाजा उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि ए मोहम्मद, हमने आपके सामने हर तरह की पेशकश की लेकिन आप जो है ना हमारी बात को नहीं मानी। अगर आप आसमान पर जाएं और फिर वहाँ से 4 फरिश्तों को लाएं और फरिश्ते तस्दीक करेंगे ये नबी हैं, तो तब भी हम आपकी बात को मानने वाले नहीं हैं। इस तरह उन्होंने जो है ना ये क्या कर दिया, सरकार की बात का इनकार जो है ना कर दिया। और फिर जो है ना उन्होंने फिर दूसरा तरीक़ा ये इख्तियार किया कि नज़र बिन हारिस और उक़बा बिन मुईद को जो है ना कुफ़ार मक्का ने तैयार किया, मदीने को भेजा, जाकर कहा कि वहाँ के उलमा को जाकर कहो कि जो है ना सरकार से हम क्या सवालात करें, करके उनको जो है ना हरा दें। इल्मी एतबार से हराने की कोशिश की गई। तो लिहाजा वो गए, नज़र बिन हारिस और उक़बा बिन मुईद गए, जाकर उलमा यहूद जो मदीने में थे उनसे सवाल किया कि हम जो है ना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक नबी का दावा किया है, हम उनको जो है ना रोकना चाहते हैं तबलीग व इशाअत से, उनको गलत करार देने के लिए कुछ इल्मी सवालात बताइए। तो यहूदियों ने 3 सवालात किए। कहे देखो कि पहला सवाल उनसे ये पूछो कि वो गार वाले लोग कौन थे, यानी असहाबे कहफ का किस्सा पूछने के बारे में कहा। गार वाले लोग कौन थे, असहाबे कहफ गार वाले तो लोग कौन थे। दूसरा वो कौन शख्स है जो मशरिक़ से मगरिब तक जो है ना का सफ़र किया है, यानी ज़ुल्क़रनैन के बारे में पूछो। दोनों का जिक्र भी सूरह कहफ में मौजूद है। और तीसरा जो है ना उस शख्स के वो रूह किसको कहते हैं। ये 3 सवालात उनसे करो। अगर वो जवाब दे दे तो ठीक है वो नबी हैं, जवाब न दे तो फिर क्या है मालूम है वो नबी नहीं है। तो फिर कुफ़ार मक्का जो है ना बड़े बगले बजाते हुए आए, बड़ी खुशी के साथ आकर सरकार से 3 सवालात किए। तो सरकार ने कहा मैं कल जवाब दूंगा। फिर उसके बाद कुरान की आयत नाजिल हुई, 3 जवाबात भी दे दिए गए। तो लिहाजा हर तरह से वो नाकाम हो गए कि इल्मी एतबार से भी नाकाम हो गए, जो है ना पेशकश दौलत की पेशकश की, औरत की पेशकश की, जो है ना हर तरह से कोशिश की, हर तरह से वो जो है ना नाकाम हो गए। हर तरह से सरकार को रोकने की कोशिश की, वो नाकाम हो गए। उसके बाद आगे उन्होंने जो स्टेप लिया, जो है ना काम उन्होंने किया, जो है ना उन्होंने सरकार के साथ और मुसलमानों के साथ जो मामला किया उसका जो है ना तस्करा आगे किया जाएगा। यहाँ तक सीरत के हवाले कुछ बातें बयान की गई थी। अब वो आदाब में जो है ना आप हजरात के सामने सुन्नतों सेहत के आदाब बयान किए जा रहे थे। तो सेहत के आदाब में से कुछ आदाब बयान किए गए थे। अब रहा सेहत के वो क्या बयान किए गए थे, मैं रिवीजन इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि वक्त की कमी है। तो लिहाजा सेहत के आदाब में से एक अदब आपको ये भी है कि जो है ना ज़िंदगी में हमेशा जो ग़िज़ा आप इस्तेमाल करते हैं वो सादी सीधी ग़िज़ा इस्तेमाल कीजिए। सादी सीधी ग़िज़ा, ऐसी सादी सीधी ग़िज़ा इस्तेमाल कीजिए जो जल्द हज़म हो जाए और आपके जिस्म को क्या करे, तक़वियत पहुँचाए। ज़्यादा मसाले वाली ग़िज़ाएँ, चिकनी चपड़ी ग़िज़ाएँ, चिकन 65, चिकन अफ़गानी, चिकन टिक्का, जो है ना वो फ़लाँ ये फ़लाँ मराक़ वग़ैरह नहीं खाना, नहीं है, ज़्यादा नहीं खाना है। कभी कभार दावत में गए, कभी कभार घर में बना लिए, ठीक है, अलग बात है। शरीयत पूरा आपको सादगी से रहो, पूरा जो है ना ये नहीं देती, मगर कभी कभार खा लिए, इंसान है, तबीयत बोलती है अच्छा खासा खाने के लिए। लेकिन ये चीज़ों को आदी मत बनाइए, ये चीज़ों को आदी मत बनाइए। हमेशा उम्दा ग़िज़ाएँ, चिकनी ग़िज़ाएँ, मसाले वाली ग़िज़ाएँ ऐसे खाने की कोशिश मत कीजिए। हमेशा अक्सर सादी ग़िज़ा खाने की जो है ना कोशिश कीजिए, और जो आपके हज़म के लिए भी जल्द हज़म हो जाए, और जो है ना दूसरी क्या है मालूम, आपकी सेहत के लिए भी फ़ायदा बख्श हो। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा बग़ैर छना हुआ बग़ैर छने हुए आटे की रोटी इस्तेमाल करते थे। बग़ैर छने हुए आटे की क्या करते थे, रोटी क्या करते थे, इस्तेमाल जो है ना करते थे। तो लिहाजा सरकार मैदे की रोटी को, और ख़ास तौर पर पतली जो रोटी जिसको हम आज वर्क़ी पराठा कहते हैं, वर्क़ी पराठा, रुमाली रोटी, इस किस्म की रोटी को सरकार पसंद नहीं फरमाते थे। इसका मतलब ये नहीं है कि नाजायज़ है, ये मतलब नहीं है, जायज़ तो है, लेकिन सेहत के लिए ये ज़्यादा फ़ायदामंद नहीं है। कहा वर्क़ी पराठा हो या रुमाली रोटी हो। वर्क़ी पराठा में तो पदर जो रहता वो भी नहीं, तेल पहले वही इतना मोटा रहता, फिर उसको तेल में तल के उसको क्या कर रहे हैं मालूम है, वो खा रहे हैं।
फिर वर्क़ी ये जो है ना रुमाली रोटी है। इस तरह की रोटियाँ सरकार ने पसंद नहीं फरमाई और आपने उसको खाया भी नहीं। चुनांचे तिरमिज़ी की किताबुल अतईमा की रिवायत है, वला खुबिज़रहु मुरक्क़कुन, सरकार के लिए कभी जो है ना पतली रोटी छने हुए आटे की रोटी क्या है पकाई नहीं गई। तो लिहाजा आप सरकार जो भी रोटी खाते थे वो बग़ैर छने हुए आटे की रोटी खाते थे। मैदे की रोटी आप जो है ना उससे इज्तिनाब फरमाया करते थे। क्यों? इसलिए कि जो है ना उससे मैदे पर बुरा असर पड़ता है। आज डॉक्टर्स भी ये कह रहे हैं कि जो है ना आप बेकरी आइटम्स मत खाइए, जंक फूड मत खाइए, क्योंकि ये तमाम चीज़ें जो है ना मैदे के बने हुए होते हैं। और जो मैदे का आटा जो होता है वो जो है ना भूसे से खाली आटा होता है, भूसे से खाली आटा होता है। क्योंकि जो आपको गेहूं जो होती है वो ऊपर का भूसा निकाल कर अंदर जो मग़ज़ होता है उससे जो आटा तैयार किया जाता है वो मैदे का आटा है। वो दावतों में रुमाली रोटी के तौर पर जो है ना वर्क़ी पराठे के तौर पर बेकरी आइटम सब उसी से क्या करते हैं बनते हैं। आज डॉक्टर्स कह रहे हैं कि शुगर से बचना है और बीमारियों से बचना है तो जो है ना बेकरी आइटम मत खाओ। क्यों नहीं खाओ? क्योंकि इसलिए कि उसमें मैदे का आटा होता है। ये 1400 साल पहले सरकार ने बतला दिया, लेकिन मुसलमानों को मालूम नहीं है, एक अलग बात है। मुसलमानों को मालूम नहीं है, अलग बात है। अगर मुसलमान सही तौर पर जो है ना अगर दीन इस्लाम को पढ़ लें, मालूमात हासिल कर लें और सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें, सरकार की अहादीस जो मुसलमानों सेहत के हवाले से हो, जिस हवाले से भी, तो मैं बताता हूँ आधे डॉक्टर आप बन जाएंगे, आधे सियासतदान आप बन जाएंगे और जो है ना आपको ज़िंदगी में किसी चीज़ की ज़रूरत क्या है पेश जो है ना नहीं आएगी। तो अलगर्ज़ जो है ना आप जो रोटी सरकार खाते थे ग़िज़ा सादी सीधी होती थी और रोटी भी बग़ैर छने हुए आटे की होती थी। और दूसरी बात यह है कि सरकार गोश्त भी तनावुल फरमाते थे और गोश्त को सय्यदुत ताम कहा गया है, खानों का सरदार कहा गया है। लेकिन गोश्त सरकार जो तनावुल फरमाते थे वो आम तौर पर दस्त का गोश्त होता था और गिरेबान का गोश्त होता था और पीठ पर का गोश्त जो है ना सरकार तनावुल फरमाते थे, क्योंकि वो लज्जत में भी ज़्यादा होता है और जो है ना हज़म भी जल्दी होता है। दस्त का गोश्त जो है ना आपको देखने में गोश्त टिक्के की शक्ल में नहीं दिखता, लेकिन जो है ना उसका मज़ा वो जो है ना सबसे बेहतर होता है और जल्द हज़म भी वो होता है। तो बहरहाल तो खाने के मामले में ज़्यादा लजीज़ ग़िज़ाएँ, चिकनी चपड़ी ग़िज़ाएँ और गरम मसाले वाली ग़िज़ाएँ ना खाएँ। अपनी ज़िंदगी में आम आदत खाने के हवाले से जो है ना सादी सीधी ग़िज़ा इस्तेमाल करें। आम तौर पर कभी कभार खाते हैं तो इसमें कोई हरज की बात नहीं है, लेकिन वहाँ भी लिमिट रखें, हलक़ में हाथ डालकर न देखें कि यहाँ तक आया नहीं आया खाना, तो बहरहाल लिमिट में रखें। तो बहरहाल ये आम तौर पर। दूसरी बात ये है कि जो है ना आप खाना गरम गरम खाना मत खाएँ, खाने को ठंडा करके खाएं, क्योंकि गरम गरम खाने के दो नुकसान, बहुत से नुकसान हैं, दो नुकसान हैं। एक तो ये कि गरम गरम खाना बेबरकत होता है। आप आजमाना है तो ठंडा खाना खाइए, आप ठंडा खाना खाएंगे तो थोड़ी मकदार में पेट भर जाएगा, लेकिन गरम खाना खाएंगे तो खाते जाइए खाते जाइए खाते जाएंगे। बनिस्बत ठंडे खाने के गरम खाना ज़्यादा खाया जाता है। तो लिहाजा गरम खाना एक तो बेबरकत होता है कि जो है ना उसमें बरकत नहीं होती, और दूसरा ये खाना दूसरा जो है ना वो मैदे को भी नुकसान पहुँचाता है। गरम गरम खाना मैदे को भी क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है। तो गरम खाने को ठंडा करके खाइए, और ठंडा करने के लिए फूकिए मत। गरम चाय हो, गरम खाना हो, उसको जो है ना फूकिए मत, बल्कि फूकने के अलावा फ़ैन के नीचे रखकर या किसी चीज़ से झपक कर आप क्या कीजिए, उसको ठंडा कीजिए। मुंह से फूक कर ठंडा मत कीजिए, इससे क्या किया गया है, मना किया गया है, क्योंकि मुंह से जो है वो जरासीम निकलते हैं। तो लिहाजा किसी भी गर्म चीज़ को ठंडा करना है तो फूक कर ठंडा मत कीजिए, उसको झपक कर या फ़ैन के नीचे रखकर या किसी और तरीके से क्या कीजिए, उसे ठंडा जो है ना कीजिए। ये ठंडा करके, गर्म खाने को ठंडा करके खाना है, गरम गरम खाने की जो है ना इजाज़त जो को पसंद नहीं किया गया। और दूसरी बात, खाना खाते वक्त जो है ना बिल्कुल खामोश भी मत खाइए। खामोश खा रहे हैं, किसका उन्हों मसरूफ़ है खाने में बिल्कुल खाना खाते वक्त बिल्कुल खामोश भी मत रहिए, और बिल्कुल कह मारते हुए हंसी मजाक करते हुए भी मत खाइए। बल्कि खाना खाते वक्त जो है ना किसी कदर अच्छी बातें करना, खा वो दुनियावी एतबार से हो या दीनी एतबार से हो, खाते वक्त अच्छी बातें करना है और खुशगवार माहौल में खाना खाना है। खुशगवार माहौल का मतलब ये है कि खाते वक्त माहौल अच्छा होना है। जहन में टेंशन है या गुस्सा है या प्रेशर है जहन पर, या गम है या जो है ना गुस्से में है या जो है ना फ़िक्र में है, ऐसे जहन पर टेंशन रखते हुए खाना मत खाइए। बल्कि कोई काम करते वक्त किसी काम की तरफ जहन रखकर भी मत खाइए। खाना खाते वक्त आपके जहन में टेंशन, प्रेशर, गुस्सा और जो है ना कोई घबराहट, ये चीज़ें ना हो, बल्कि इत्मीनान और सुकून से और खुशगवार माहौल में खाना खाइए। अहल और इयाल के साथ खाइए और दस्तरखान बिछा कर सबके साथ खाइए, इसमें बरकत भी होगी। एक खुशहाल माहौल में खाना भी खाएंगे आप, और ये खाना सेहत को भी लगेगा, जिस्म को भी फ़ायदा जो है ना देगा। ये सेहत के आदाब में से ये बातें बयान की गई हैं। अब रहा तीसरा जो है ना मसाइल में आप हजरात के सामने वज़ू के जो है ना फ़राइज़ बयान किए गए थे।
फ़राइज़ में से 2 फ़राइज़ की तशरीह की गई थी, चेहरे का धोना और दोनों हाथों को कोहनियों के समेत धोना। अब रहा तीसरी चीज़ जो है ना वो सर का मसा है। सर का जो मसा करना है, सर का मसेह के लिए आप जो हाथ धोने के बाद जो तरी रह जाती है, कच्चापन रह जाता है, उससे भी आप सर का मसा कर सकते हैं और जो है ना आप नया पानी भी सर के मसे के लिए ले सकते हैं। लेकिन यहाँ आप एक बात गौर की जहन में रखिए कि अगर आप हाथ धो लिए थे, हाथों की तरी बाकी थी, आपने उन हाथों से टोपी छुआ या अमामा छुआ, तो आप क्या कीजिए मालूम है, नया पानी लेकर क्या कीजिए, मसा कीजिए। नहीं टोपी वगैरह अमामा वगैरह कोई चीज़ नहीं छुए थे आप, तो वही तरी से भी क्या कर सकते हैं, आप मसा कर सकते हैं। तो सर का पानी जो है ना, सर के मसे के लिए आप क्या कर सकते हैं, नया पानी भी ले सकते हैं, या हाथ धोने के बाद जो तरी हाथ में रह जाती है कच्चापन, उससे भी आप सर का मसा जो है ना कर सकते हैं। और सर का मसा, पौ सर का मसा करना फ़र्ज़ है 1/4, और पूरे सर का मसा करना क्या है, सुन्नत है। और सर का मसा अगर बाल हो तो सर के बालों पर होना चाहिए, सर के हिस्से में जो बाल हैं, सर की रेंज में जो बाल हैं, उस पर जो है ना सर का मसा होना चाहिए। नीचे लटकते हुए बालों पर अगर आप सर का मसा करें तो सर का मसा नहीं होगा। अगर सर पर बाल नहीं है तो फिर आप जो चमड़ी है उस पर मसा होना चाहिए। बाल हो तो ऐन सर के बालों पर मसा करें, बाल न हो, तालू चट वगैरह है, तो फिर चमड़ी पर क्या करें, मसा करें। अगर आप अमामा बांधे थे, अमामे पर मसा कर रहे हैं, टोपी पर मसा कर रहे हैं, या कपड़ा बंधा हुआ है कपड़े पे मसा कर रहे हैं, कान खोलना बोल के, तो मसा सही नहीं होगा। तो बहरहाल सर का मसा जो है ना, में ये चीज़ों का पासो लिहाज रखना जो है ना ज़रूरी है। सर का पौ सर का मसा फ़र्ज़ है, पूरे सर का मसा क्या है, ये जो है सुन्नत है। तो ये सर के मसे के हवाले से जो तीसरा फ़र्ज़ है वज़ू का, वो चंद बातें आप हज़रात के सामने जो है ना बयान की गई। और जो है ना सर के बालों पर अगर कोई चीज़, बालों पर का कोई आप ऐसा कलर या कोई ऐसी चीज़ लगाए हैं जिसमें कोडिंग आ गई हो, कोडिंग यानी हाथों की तरी जो है परत आ गई हो, एक सतह जम गई हो कि हाथों की तरी बालों तक नहीं पहुंच रही, तो सर का मसा नहीं होगा। अगर ऐसा कोई चीज़ आप लगाए हैं, तो नहीं लगाए हैं तो फिर कोई बात नहीं है। तो अलगर्ज तेल लगाए हैं तो कोई बात नहीं, तेल पे सर का तेल, सर में अगर तेल है तो सर का मसा कर सकते हैं तेल वाले बालों पर। अब रहा जो है ना चौथा जो फ़र्ज़ है वो पैरों का धोना है। पैरों को टखनों के साथ धोना है, टखनों समेत जो है ना धोना है। और पैर धोते वक्त ख़ास तौर पर इस बात का लिहाज रखें कि एड़ियाँ आमतौर पर सूखी रह जाती हैं, ये जाड़े के मौसम में और ज़्यादा होता है। और जो है ना ये पैरों के दरमियान जो घाइयाँ हैं, जो गड़े हैं, वो आमतौर पर सूखे रह जाते हैं। तो खिलाल करते हुए क्या करें मालूम है, वो पैरों का खिलाल करें पैर धोते वक्त। कैसा करना है खिलाल, मैं वज़ू का तरीक़ा जो बताया गया है उसमें आप जो है ना को मैंने बतला दिया है कि पैरों का खिलाल कैसा करना है, वज़ू का मुकम्मल तरीक़ा क्या है, फिर उंगलियों के दरमियान खिलाल कैसा करना है वो भी जो है ना मैंने आपको बतला दिया है इससे कबल। तो पैरों को धोते वक्त ख़ास तौर पर एड़ियों को जो है ना सूखी ना रखें। एड़ियों को धोए, वह आमतौर पर जो है ना धोई नहीं जाती एड़ियाँ, टखनों को भी धोना चाहिए। और पैरों की घाई में अगर जो है ना सूखे हैं, जगह सूखी है, तो उसको खिलाल करके नीचे से उंगली डालकर छोटी उंगली से उसका क्या करना है, खिलाल करके पानी वहाँ तक पहुँचाना है। और जो है ना आम तौर पर पैरों में जो है ना बाज़ वक़्त औरतें क्या होती है, छल्ला पहनती हैं, या इलाज के लिए कभी कोई तागा वगैरह भी बांधा जाता है। आज वो इलाज है या नहीं है नहीं मालूम। तो बहरहाल कोई चीज़ अगर पैरों में बंधी हुई है या छल्ला वगैरह है, अगर वो इतना तंग है कि हरकत देने से पानी पहुंच जाता है, तो हरकत देकर पानी पहुंचाना ज़रूरी है। नहीं हरकत देने से भी नहीं पानी नहीं पहुंचता, तो वो छल्ला या जो रिंग है वो क्या करना है, या जो भी तागा वगैरह या कोई चीज़ बंधी हुई है, तो वो जो है ना निकाल कर क्या करना चाहिए, पैरों को धोना चाहिए। पट्टी इसमें दाखिल नहीं है, पट्टी के अहकामात आगे आएंगे, पट्टी के अहकामात आगे आएंगे। छल्ला है, रिंग है, या कोई तागा वगैरह बंधा हुआ है, या कोई चीज़ ऐसी बंधी हुई जिससे पानी आपकी जिल्द तक नहीं पहुंच रहा है, पैरों तक नहीं पहुंच रहा है, पैर की जिल्द तक, तो हरकत देकर पहुंचा सकते हो तो हरकत देकर पहुंचाए, वरना निकाल कर पानी जो है ना वहाँ तक पहुँचाना ज़रूरी है। और बाज़ लोग सऊदी में का देखी दिखाई क्या करते हैं मालूम है, पैताबे पहनकर पैताबे पर जो है ना खाली मसा कर लेते हैं, पैर नहीं धोते। ये शियाओं का तरीक़ा है, याद रखिए, इससे वज़ू जो है ना नहीं होता। पैताबों पर अगर आप मसा करते हैं तो वज़ू नहीं होता, बल्कि पैताबे निकाल कर पैरों को धोना चाहिए। वो अलग चीज़ है जो मौज़े कहते हैं, वो अलग चीज़ है, वो ठंडे मकामात पर बांधे जाते हैं, उनका वो मसला अलग है, वो चीज़ अलग है, वो मौज़े अलग चीज़ हैं। लेकिन पैताबे मौज़े में दाखिल जो है ना नहीं है। पैताब अगर आप पहनकर ऊपर खाली पैरों पर मसा करेंगे, अगर नहीं धोएंगे तो आपका वज़ू नहीं होगा। पैताबे उतार कर क्या करना चाहिए, आपको वो है ना पैर धोने चाहिए। बहुत से लोग अरब से सऊदी को देख के आ गए, हमारे को सऊदी वालों की, मक्के वालों की, मदीने वालों की इत्तबा करने का हुक्म नहीं, अतीउल्लाह अतीउर रसूल, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करना है। आमतौर पर सऊदी में ऐसा होता, मक्के में ऐसा होता, वहाँ बहुत होता, अच्छे काम भी होते हैं, बुरे काम भी होते हैं। तो वो हमारे लिए वो दलील जो है ना नहीं है।
सऊदी में पूरे अय्याशियाँ भी होते हैं, सऊदी में गाने भी हो रहे हैं, शादी की महफिलाँ भी हो रहे हैं, सऊदी में हो रहा बोल के आप नहीं कर सकते। सऊदी की इताअत करने की हुक्म नहीं दिया गया, हमें अल्लाह और उसके रसूल की इताअत का हुक्म जो है ना दिया गया है। तो हमारे पेश नज़र अहले मक्का या अहले मदीना नहीं है। हाँ, वो हमारे लिए नमूना उस वक्त बन सकते हैं जबकि वो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करें, उनका अमल अल्लाह और उसके रसूल या शरीयत के मुवाफिक हो, तो वह हमारे लिए काबिल दलील हो सकता है, एक तायीद का ज़रिया जो है ना, तायीद का दर्जा रखता है। लेकिन हकीकत में इताअत अल्लाह और उसके रसूल की कहना चाहिए। मक्के में ऐसा होता, मदीने में ऐसा होता, वहाँ जो है ना वो हमारे लिए काबिल दलील जो है ना नहीं है। तो बहरहाल ये पैरों का है। तो ये वज़ू के फ़राइज़ बयान किए गए, 4 फ़राइज़: चेहरे का धोना, दोनों हाथों को कोहनियों समेत धोना, तीसरा सर का मसा करना, चौथा पैरों को धोना। वज़ू के हवाले से कुछ नए जो जदीद मसाइल हो सकते हैं वो आपके सामने बता रहा हूँ। आम तौर पर जो है ना औरतें बसा औक़ात फ़ैशन के तौर पर नाखून लगाती हैं, नाखून लगा लेती है या पलके लगा लेती हैं। इसके ताल्लुक़ से मसाइल मेरे पिछले वीडियोस में है, तफसीलात पिछले वीडियोस में है। या बसा औक़ात क्या होता है, हाथ टूट जाता है तो नया हाथ, मसनूई हाथ लगाया जाता है, या उंगली टूटती है तो मसनूई उंगली क्या की जाती है, लगाई जो है ना जाती है। तो ये तमाम मसनूई चीज़ें अगर वज़ू के आज़ा में अगर लगाए गए हैं, यानी उंगली लगाई गई हो या हाथ लगाया गया हो, या जो नाखून जो है ना आर्टिफिशियल नाखून लगाया गया, आर्टिफिशियल पलके लगाई गई है, या जो है ना मतलब आर्टिफिशियल विग लगाई गई है, विग, तो वैसी सूरत में विग जो है लगाई गई है, तो ऐसी सूरत में आपको क्या करना चाहिए, विग अगर लगाई गई है तो विग निकाल कर क्या करना चाहिए, मसा सर का जो है ना करना चाहिए। या नहीं आर्टिफिशियल नाखून, आर्टिफिशियल पलके या आर्टिफिशियल जो है ना अजू लगाया गया है हाथ, या अगर आप आर्टिफिशियल लगाया गया है तो वैसी सूरत में जो है ना आपके लिए पहली दो सूरतें हैं। पहली सूरत यह है कि वो उंगली या अजू या आर्टिफिशियल जो चीज़ें आपने लगाई है वो अगर जो है ना वो बग़ैर निकाले के पानी पूरे अपना आपका जो असली हाथ है, हाथ का जो असली हिस्सा है वहाँ तक पूरा पानी पहुँचता है तो फिर उसे निकालने की ज़रूरत नहीं है। अगर पानी नहीं पहुँचता तो 2 सूरतें हैं, या तो उसे आसानी से निकाला और जोड़ा जा सकता है, तो निकाल कर धोना, आपका जो असली हाथ है या असली अज़ू है उसको क्या है धोना ज़रूरी है। नहीं निकाला नहीं जा सकता, वो जेंट है, वो ऑपरेशन के बगैर निकाला नहीं जा सकता, तो वैसी सूरत में उतना ही जैसा मुमकिन हो वैसा धो लेना क्या है मालूम है, ये काफ़ी है। तो इसी तरह नाखून भी, पलके भी जो है ना जैसे मुमकिन है वैसा धो लेना जो है ना ये काफ़ी है। बात वाज़ेह है। तो ये चीज़ें हो गई। अब रहा ये आर्टिफिशियल चीज़ें आप लगाए हैं, तो ये अगर किसी को 5 के बजाय 6 उंगलियां हैं तो 6 उंगलियां हैं तो छठी उंगली धोना भी ज़रूरी है। नहीं वो साहब आप 5 का बताए थे, छठी उंगली जायद है ना, तो नहीं, वज़ू के आज़ा में कोई अज़ू जायद हो, छठी उंगली के हवाले से हो या कोई और हवाले से, तो जायद अज़ू को धोना भी फ़र्ज़ है। अब आर्टिफिशियल जो चीज़ें हैं उसके बारे में हुक्म यही है कि आसानी से निकाल कर धो सकते। पानी अगर चला जाता है तो निकालने की ज़रूरत नहीं है, पानी नहीं जाता तो आसानी से निकाल सकते हैं, तो निकाल कर धोना, अज़ू को धोना ज़रूरी है। नहीं निकाल सकते तो फिर उस सूरत में जिस कदर मुमकिन हो सके उस कदर क्या कर लेना, धो लेना, ये काफ़ी है। तो ये कुछ जो है ना ज़रूरी और नए मसाइल जो है ना आपके सामने जो पेश आ रही है आज की सूरत में वो आपके सामने बयान की गई, ये मसाइल के हवाले से बात रखी गई। तो अक़ायद, सीरत, आदाब और मसाइल। आखिर में जो बात है वो बानी जामे निज़ामिया अलैहि रहमत व रिज़वान की किताब अनवार अहमदी के कुछ इक़्तिबासात में आपके सामने बयान कर रहा था। साबिक़ में आपके सामने ये शेर की तशरीह की गई थी कि वहशत आदम गई नामे शह लौलाक से, मुर्दे ज़िंदा हो गए तासीर नामे पाक से। तो उसकी एक मुख्तसर तशरीह की गई थी। अब रहा उसके बाद बानी जामिया अलैहि रहमत व रिज़वान ने जो है ना शुरू में ही ये रिवायतें मैंने आपके सामने अनवार अहमदी की दर्स के शुरू में ही बयान की थी कि जो है ना आदम अलैहिस्सलाम ने जब जो है ना आँखें खोली, आपके अंदर रूह फूकी गई, तो आपने जो है ना अर्श इलाही पर भी ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को लिखा देखा। जन्नत के हर पत्ते पर, जन्नत के हर दरख्त पर जो है ना फरिश्ते, हूरों के सीनों पर और भवों के दरमियान और फरिश्तों की पेशानियों पर, हर जगह आसमान पर जो है ना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को जो है ना लिखा है। ये और फरिश्ते अल्लाह के साथ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी जिक्र करते हुए आदम अलैहिस्सलाम ने सुना। तो लिहाजा ये तमाम रिवायतें पीछे आ गई थी, लेकिन बानी जामे निज़ामिया उनकी रिवायत, उन रिवायतों की तायीद में कुछ मरफू रिवायतों का भी जिक्र बानी जामिया ने किया है, जिसका मफ़हूम यही है कि जो है ना आसमान पर हर जगह, हर पत्ते पर, हर दरख्त पर, हूरों की पेशानियों पर, फरिश्तों की पेशानियों पर, हर जगह जो है ना अल्लाह ने अपने नाम के साथ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम जो है ना लिखा है, ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ है। कुछ रिवायतें, मरफू रिवायतें जो है ना सरकार बानी जामे निज़ामिया ने साबिक़ा रिवायतों की तायीद में क्या की हैं, बयान की हैं। उसके बाद कुछ अलग रिवायतें जो साबिक़ा रिवायतों से अलग हैं, उन रिवायतों का भी क्या है मालूम है, जिक्र बानी जामे निज़ामिया ने रहमतुल्लाह ने बयान किया है। ख़साइस कुबरा के हवाले से,
खसाइस कुबरा के हवाले से बानी जामी निजामी ने 2-3 रिवायतें जिक्र की हैं। खसाइस कुबरा और दैलमी फिरदौस के हवाले से बानी जामी निजामी ने कुछ रिवायतों का जिक्र किया है। वो रिवायतों का जिक्र करूँगा, तबसरा इंशाअल्लाह उस पर आगे किया जाएगा। तबसरा सिर्फ रिवायतों का मैंने जिक्र किया है। कअब बिन अहबार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये एक सहाबी रसूल हैं जो साबिक़ा किताबों के भी आलिम थे, तौरात और इंजील वगैरह के भी आलिम थे। तो उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक मरतबा कअब बिन अहबार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से सवाल किया। खसाइस कुबरा इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाहि तआला अलैहि की किताब खसाइस कुबरा, उसमें रिवायत है ये, इसको बानी मैंने यहाँ जिक्र फरमाया है। तो उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कअब बिन अहबार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से दरियाफ्त किया। ये कअब बिन अहबार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को नहीं, ये उलमाए यहूद में से हैं, ये तौरात और इंजील के आलिम थे। तो आलिम थे, ये ईमान ला लिए, बाद में सरकार पर ईमान लाए। तो उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जो है ना उनसे पूछा कि सरकार की विलादत से पहले के कुछ वाक़ियात का आप तस्किरा कीजिए। तो कअब बिन अहबार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जो है ना साबिक़ा किताबों के तौरात के हवाले से जो है ना ये एक वाक़ये का जिक्र फरमाया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने में इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक पत्थर मिला। वो पत्थर पर यह इबारत लिखी हुई थी। क्या इबारत लिखी हुई थी? इन्नी अनल्लाहु ला इलाहा इल्ला अना फ़अबुदनी, कि मैं ही खुदा हूँ, मेरे सिवा कोई खुदा नहीं है, बस मेरी इबादत करो। और एक ये भी इबारत लिखी हुई थी, इन्नी अनल्लाहु ला इलाहा इल्ला अना व मुहम्मदुन रसूली, कि मैं ही खुदा हूँ, मेरे सिवा कोई खुदा नहीं है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे रसूल हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है? मेरे जो है ना रसूल हैं। उस पर यह इबारत क्या हुई थी? लिखी गई थी। और यह भी था कि फमन शहीदा अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, जो है ना व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु फलहुल जन्नह, कि जो गवाही दे कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, ये जो है ना वो जन्नत उसके लिए है। तो वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जो पत्थर मिला था, वो पत्थर पर ये इबारतें क्या है? लिखी हुई थी। और फिर दूसरी रिवायत खसाइस कुबरा के हवाले से ही जो है ना बानी जामी ने लिखी है, लाई है कि जो है ना जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि जाबिर और उबादा बिन सामित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का भी हवाला बानी जामी ने दिया है कि जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से जो है ना रिवायत है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम की जो अंगूठी थी, उस अंगूठी पर जो है ना ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ था। ये दूसरी रिवायत जो है ना बानी जामी ने जिक्र की। और एक जो है ये तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मुतालिक और ये जो है ना सुलेमान अलैहिस्सलाम के मुतालिक। और एक रिवायत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा के हवाले से दैलमी फिरदौस के हवाले से बानी जामी ने जिक्र फरमाई। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा उसके रावी हैं कि जो है ना हदीस ये है कि जो है ना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, हदीस का जो मफ़हूम है वो ये है, रिवायत का मफ़हूम जो ये है कि इन जो है ना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब ख़त यानी लिखने का आगाज़ फरमाया, लिखने का जब आगाज फरमाया, तो सबसे पहली तहरीर जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो लिखी, सबसे पहली तहरीर जब अल्लाह ने लिखने का आगाज फरमाया, तो सबसे पहली तहरीर जो थी वो ये थी कि अल्लाह इलाहा इल्ला अना, जो है ना मेरे सिवा कोई माबूद नहीं है, और जो कोई ये गवाही दे कि अल्लाह एक है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके रसूल हैं, उसके लिए जन्नत है। ये तहरीर, सबसे पहली तहरीर वो अल्लाह की वहदानियत और सरकार की रिसालत के हवाले से लिखी गई। सबसे पहली किताबत का आगाज़, लिखने का आगाज़ जब हुआ, अल्लाह ने लौहे महफूज में सबसे पहली जो तहरीर लिखी वो अपनी वहदानियत ला इलाहा इल्लल्लाह और दूसरा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का जिक्र लिखा। तो ये जो है ना बातें बानी जामी निजामिया ने इन रिवायतों को क्या किया मालूम है? लिखा कि साबिक़ में भी अल्लाह के साथ साथ इस दुनिया में आसमान की बातें तो थी, लेकिन दुनिया में भी तौरात में, इंजील में और जो है ना मुख्तलिफ अंदाज में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम के साथ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हर ज़माने में, हर किताब में मुख्तलिफ मौक़े पर मुख्तलिफ तरीक़े से लिखा जाते रहा। और किताबत का आगाज़ जब हुआ तो पहला जो कलीमा लिखा गया लौहे महफूज में वो ला इलाहा इल्लल्लाह, उसके साथ फिर मोहम्मद रसूलुल्लाह था। ये जो है ना रिवायत बानी जामी निज़ामिया रहमतुल्लाह ने अनवार अहमदी में बयान फरमाई। फिर उसके बाद आपने तबसरा भी फरमाया। चूँकि वक्त की मुनासबत से मैं तबसरा नहीं कर रहा हूँ, इंशाअल्लाह आइंदा इस पर बानी जामी निज़ामिया ने जो तबसरा फरमाया है, जो ईमान अफरोज़ बातें बयान फरमाई है, उसका तज़किरा आगे किया जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि जो कुछ भी कहा गया है उस पर अमल की तौफ़ीक़ रफ़ीक़ अता फरमा, इज़्ज़त व आफ़ियत की ज़िंदगी दे।
और ईमान पर हमारा ख़ातिमा फ़रमा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़दमों में हमारा हश्र फ़रमा। आपकी शफ़ाअत उज़्मा से हमको बहरावर फ़रमा। आपके दस्ते मुबारक से जामे कौसर पीना नसीब फ़रमा। जन्नत में आपकी ग़ुलामी मइयत और रिफ़ाक़त नसीब फ़रमा। सल्लल्लाहु तआला वसल्लम अला खैरि खल्क़िही सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।